हेलो बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बच्चों ये जो लेक्चर है ये क्लास 12th के लिए होने वाला है। सब्जेक्ट आपका रहेगा हिस्ट्री। इसका जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन। ओके बच्चों, इसके टॉप 50 एमसीक्यूज हैं और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो एमसीक्यूज हैं ये सारे आपके बोर्ड्स एनसीईआरटी दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओके बच्चों, और लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं बता दूं कि ये पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया, आप लोग वहाँ से जाके इसको ले सकते हैं। ओके, चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है द पार्टीशन ऑफ इंडिया टू प्लेस इन विच ईयर। तो हमारा इंडिया का पार्टीशन कौन से ईयर में हुआ था? 1947 में, सभी को पता होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है द पार्टीशन ऑफ इंडिया रिजल्टेड इन द क्रिएशन ऑफ विच टू इंडिपेंडेंट नेशंस। तो पार्टीशन के बाद कौन से दो इंडिपेंडेंट नेशन बने? वो थे इंडिया एंड पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वॉज हु वॉज द लास्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द पार्टीशन। तो लास्ट ब्रिटिश वायसरॉय कौन था? वो था बच्चा लॉर्ड माउंटबेटन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे बच्चों द इंडियन नेशनल कांग्रेस इनिशियली अपोज द आइडिया ऑफ। तो स्टार्टिंग में उसने कौन सा आइडिया को अपोज कर दिया था? वो था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है द टर्म टू नेशन थ्योरी वाज प्रोपोगेटेड बाय। तो टू नेशन थ्योरी जो है वो किसके द्वारा प्रोपोगेट की गई? ओके, तो मोहम्मद इकबाल एंड एएम जिन्ना, जिसको बोलते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, मोहम्मद इकबाल एंड मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, इन दोनों के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन। तो मुस्लिम लीग जो है वो कब स्थापना हुई उसकी? तो 1906 में इसकी स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है द लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940 इज एसोसिएटेड विद। तो 1947 सॉरी लाहौर का जो रेजोल्यूशन है 1940 का वो किस चीज़ से जो है एसोसिएटेड है? वो है डिमांड फॉर पाकिस्तान। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों द लाहौर सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग वाज हेल्ड इन। तो लाहौर सेशन मुस्लिम लीग का जो है वो कब हुआ? वो 1940 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 है हु प्रपोज द माउंटबेटन प्लान। तो माउंटबेटन प्लान किसने प्रपोज किया? ऑब्वियस सी बात है लॉर्ड माउंटबेटन ने ही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है द माउंटबेटन प्लान वाज अनाउंस्ड ऑन। तो माउंटबेटन प्लान जो है वो कब अनाउंस हुआ? वो 3 जून 1947 को जो है बच्चों अनाउंस्ड हुआ। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज कैरिड आउट बाय। तो ये किसके द्वारा जो कैरी हुआ? वो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है बंगाल का पार्टीशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों विच इवेंट डिपेंड ओके डिपेंड विच इवेंट डिपेंड कम्युनल डिवीजन इन इंडिया। तो कौन सा इवेंट था? वो था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 13 है द स्लोगन डिवाइड एंड क्विट वाज रेस्ट बाय। तो किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा जो है ये स्लोगन जो है दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है विच प्लान प्रपोज द ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस। तो कौन सा प्लान था? वो था कैबिनेट मिशन प्लान। क्वेश्चन नंबर 15 है द कैबिनेट मिशन कैम टू इंडिया इन। तो इंडिया में कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है द पार्टीशन लेड टू द लार्जेस्ट। तो इसने क्या जो है लेड किया एक लार्ज स्केल पे? वो था मास माइग्रेशन इन ह्यूमन हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 17 है द बाउंड्री कमीशन वाज हेडेड बाय। तो बाउंड्री कमीशन जो है किसके द्वारा हेड की गई? वो था क्रिफ रेडक्लिफ। ओके, सिरिल रेडक्लिफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 है रेडक्लिफ हैड नेवर विजिटेड इंडिया बिफोर बीइंग अपॉइंटेड। तो ये सही है कि गलत है कि रेडक्लिफ अपॉइंट होने से पहले कभी भी इंडिया में नहीं आया, जब उसे अपॉइंट किया गया तब वो इंडिया में आया? तो ये जो कथन है ये सही है कि गलत है? तो बच्चों बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है द पार्टीशन डिस्प्लेस्ड अप्रोक्सीमेटली। तो पार्टीशन में अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों ने जो है डिस्प्लेस हुए हैं? वो थे 12 से 15 मिलियन के बीच। कुछ मतलब सीधी सीधी अगर देखा जाए ना तो इस 1 करोड़ के आसपास जाएगा, 1 करोड़ से 2 करोड़, 1.5 करोड़। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 है द वायलेंस ड्यूरिंग पार्टीशन मेनली ऑकर्ड इन। तो वायलेंस जो है पार्टीशन के टाइम बेसिकली कहाँ पे जो हुआ? मतलब बंगाल एंड पंजाब, इन दो प्रोविंसेस में जो ज़्यादा जो है उसको क्या बोलते हैं वायलेंस हुआ। क्वेश्चन 21 है हु अमंग द फॉलोइंग अपोज द आइडिया ऑफ पार्टीशन टिल द एंड। तो आखिरी दम तक जो है पार्टीशन का आइडिया जो है किसने जो है उसको क्या बोलते हैं मना करते रहे कि नहीं पार्टीशन नहीं होना चाहिए? वो थे महात्मा गांधी जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर
एट द टाइम ऑफ पार्टीशन वाज, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर उस टाइम पे कौन थे पार्टीशन के टाइम पे? वो थे क्लेमेंट एटली। क्वेश्चन 23 है बच्चों, द पार्टीशन वाज बेस्ड ऑन विच क्राइटेरियन, तो किस क्राइटेरियन पे जो है पार्टीशन हुआ? वो था रिलीजन बेस पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, द कांग्रेस एक्सेप्टेड पार्टीशन मेनली बिकॉज, तो कांग्रेस ने जो पार्टीशन किस लिए एक्सेप्ट कर लिया? मेनली टू अवॉइड सिविल वॉर एंड कर्स। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है। हाँ, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड ऑन, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है कब पास्ड हुआ? हुआ था बच्चों 18 जुलाई 1947 में। क्वेश्चन नंबर 26 है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज पास्ड बाई, किसके द्वारा जो है पास किया गया? वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा जो है पास किया गया। क्वेश्चन 27 है, हु डिक्लेयर्ड 16 अगस्त 1946 एज डायरेक्ट एक्शन डे, तो किसने डिक्लेयर किया था? ये किया था बच्चों जिन्ना ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, डायरेक्ट एक्शन डे लेड टू अ लार्ज स्केल वायलेंस इन, तो जो डायरेक्ट एक्शन डे पे जो वायलेंस हुआ वो बेसिकली किस प्रोविंस में हुआ? ओके, वो था कलकत्ता में। क्वेश्चन 29 है, पार्टीशन मेमोरीज आर ऑफन डिस्क्राइब्ड एज, तो पार्टीशन मेमोरीज जो है कैसे क्या मतलब डिस्क्राइब की जाती हैं? तो ट्रॉमा था एक प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओरल टेस्टिमोनीज ऑफ पार्टीशन सर्वाइवर्स हेल्प हिस्टोरियंस टू अंडरस्टैंड, तो क्या अंडरस्टैंड करता है? ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड इमोशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, द मोस्ट अफेक्टेड सोशल ग्रुप ड्यूरिंग पार्टीशन वर, सबसे ज्यादा कौन सा जो ग्रुप है अफेक्ट हुआ? वो था वुमेन एंड चिल्ड्रन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, ड्यूरिंग पार्टीशन वुमेन वर सब्जेक्टेड टू, तो पार्टीशन के टाइम क्या है? वो था अब्डक्शन एंड वायलेंस। क्वेश्चन नंबर मतलब वुमेन को ना उस टाइम पे काफी ज्यादा जो है हैरेसमेंट हुई, उस टाइम पे उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही फेस किया। क्वेश्चन नंबर 33 है, गांधी स्पेंड 15 अगस्त 1957 इन, तो गांधी जी उस टाइम पे कहाँ पे थे? वो थे कलकत्ता में, क्योंकि काफी वहाँ पे वायलेंस हुआ था, एक प्रकार से बोल सकती है, उस तरह कुछ था वहाँ पे, तो वो एक मुद्दा जो है सॉल्व करना गया था, आई थिंक डिस्प्यूट सॉल्व करने गए थे। क्वेश्चन 34 है, द टर्म पार्टीशन लिटरली मीन्स, तो पार्टीशन का क्या अर्थ है? वे टू सेपरेट। क्वेश्चन नंबर 35 है बच्चों, द कंसेप्ट ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, तो जो कंसेप्ट है पाकिस्तान का वो पहली बार किसके द्वारा जो है प्रपोज किया गया? वो चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है प्रपोज किया गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, कम्युनलिज्म मीन्स, तो कम्युनलिज्म का क्या अर्थ है बच्चों? प्रमोटिंग वंस रिलीजन ओवर अदर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, विच मूवमेंट एक्सपोज्ड हिंदू मुस्लिम डिविजन आफ्टर 1920, तो वो कौन सा था? खिलाफत मूवमेंट था। क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, हु सेड अ सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी वाज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया, ये किसने कहा? ये कि थॉमस मैकाले ने कहा। कमीना तो सला। क्वेश्चन नंबर 39 है, रिफ्यूजी कैंप्स वर एस्टेब्लिश्ड प्राइमरी इन, तो रिफ्यूजी कैंप्स रिफ्यूजी कैंप्स जो है वो एस्टेब्लिश की गई प्राइमरी किस एरिया में? तो वेस्ट बंगाल और पंजाब के एरिया में जो है बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 40 है, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का कौन था? वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। क्वेश्चन 41 है, द पार्टीशन क्रिएटेड लॉन्ग लास्टिंग हॉस्टिलिटी बिटवीन, तो किन दो देश किस देश के बीच जो है किन दोनों देश के बीच जो हॉस्टिलिटी बढ़ाई गई? वो थी पाकिस्तान एंड इंडिया, बढ़ गई मतलब। क्वेश्चन नंबर 42 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स डील्स विद द पार्टीशन ऑफ मेमोरीज, पार्टीशन की मेमोरीज के साथ कौन सी बुक है जो डील करती है? वो है ट्रेन टू पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 43 है, द बाउंड्री अवार्ड वाज अनाउंस्ड ऑन, द बाउंड्री अवार्ड जो कब हुआ? 17 अगस्त 1947। क्वेश्चन नंबर 44 है, द मेजर रिफ्यूजी मूवमेंट टुक प्लेस फ्रॉम, तो सबसे ज्यादा रिफ्यूजी कहाँ से जो है टुक प्लेस किए? वो थे ईस्ट एंड वेस्ट पंजाब। क्वेश्चन 45 है, वन ऑफ द की हिस्टोरियंस हु स्टडीज ओरल टेस्टिमोनीज ऑफ पाकिस्तान, तो क्या था? वो था उर्वशी, कौन थी? मतलब उर्वशी बुटालिया। चलिए क्वेश्चन 46 है, द बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस इज ऑथर्ड बाई, द बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस इज ऑथर्ड बाई, तो किसके द्वारा जो है ये ऑथर की लिखी? मतलब उर्वशी बुटालिया के द्वारा। ओके, क्वेश्चन 47 है, ट्रेन टू पाकिस्तान वाज रिटन बाई, तो ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखी? खुशवंत सिंह के द्वारा जो है लिखी गई, खुशवंत सिंह।
क्वेश्चन नंबर 48 है द टू नेशन थ्योरी वाज फॉर्मली अडॉप्टेड ऑन। तो टू नेशन थ्योरी जो है कब एक्सेप्ट कर ली गई, वो थी लाहौर सजन 1940 में जो है जो अडॉप्ट कर ली गई, एक्सेप्ट कर ली गई मतलब, बट इनेक्ट नहीं हुई। 1949 में क्या है, पार्टीशन इज कंसिडर्ड बहुत था, पार्टीशन इज कंसिडर्ड बहुत था। तो पार्टीशन कौन सी दो चीज़ें जो है मानी गई, वो एक पॉलिटिकल इवेंट था और ह्यूमन ट्रेजेडी थी। क्वेश्चन नंबर 50 है द टोटल नंबर ऑफ पीपल किल्ड ड्यूरिंग पार्टीशन राइट्स इज एस्टिमेटेड एट अराउंड। तो टोटल कितने पीपल जो है मारे गए पार्टीशन के टाइम पे अगर बोला जाए तो 2 मिलियन अप्रॉक्स 20 lakhs। ये वैसे जो इसमें लिखा है काफ़ी कम है, आई थिंक इससे ज़्यादा लोग मारे गए थे। यहीं पे हमारा लेक्चर्स खत्म होता है, ये इसके आंसर किए हैं, ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको PDF, टॉपिक डाटा। बाय बाय और अपने साथ ख्याल रखें।